Hello students, how are you? I hope you will be good and fine. Today I will take the poem Sympathy. Sympathy means होती है सहानुभूति, दया और संवेदना। इस पोएम को कंपोज किया है चार्ल्स मैकेई ने। पोएट ने इस पोएम के माध्यम से ये बताया है कि जो सहानुभूति का गुण है, सिंपैथी का जो गुण है, ये क्वालिटी नॉर्मल नहीं है। ये बहुत ही स्पेशल है, ये डिवाइन है, ये गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है जो ह्यूमन बींग्स को दी गई है इस दुनिया में रहने के लिए, इस दुनिया में सुख से जीने के लिए उन्होंने इस गुण को दिया है। वैसे तो ईश्वर ने जब इस संसार की रचना की तो बहुत सारे गुण मनुष्यों को, ह्यूमन बींग्स को उन्होंने दिया, और लेकिन उसमें से जो सहानुभूति है, जो सिंपैथी है, ये बहुत स्पेशल क्वालिटी है। इस क्वालिटी को अपनाने के बाद ह्यूमन बींग्स में एक परिवर्तन आता है, एक चेंज आता है जो उनको एक दूसरे से जोड़े रखता है, जो उनको एक दूसरे के प्रति केयरफुल बनाता है। इस पोएम में इसी चीज़ को पोएट ने बताया है और ये भी बताया है कि सिंपैथी जो क्वालिटी है, ये पैसे से बढ़ के है। पैसा तो बहुत कीमती चीज़ होता है हमारे जीवन में। पैसे के बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ होती है पैसा। लेकिन जो क्वालिटी सिंपैथी है, ये क्वालिटी पैसे से भी बढ़ के है। और क्योंकि पैसा तो समय आने पर हम वापस कर सकते हैं, जिस किसी ने भी हमें दिया है तकलीफ़ में, प्रॉब्लम में। लेकिन सिंपैथी अगर किसी ने हमें तकलीफ़ में और प्रॉब्लम में दिखाई है तो उस सिंपैथी को हम कभी वापस नहीं कर सकते। इसलिए सिंपैथी की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है पैसे की अपेक्षा। तो उन्होंने इस पोएम में यही बताया है कि हमें कभी भी किसी की प्रॉब्लम्स को देख करके, किसी की सफरिंग्स को देख करके, किसी की ऑब्स्टिकल्स, उनकी प्रॉब्लम्स को, मिसफॉर्च्यून्स को देख करके हमें कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें कभी भी उदासीन नहीं होना चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए, हमेशा मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम एक सामाजिक जीवन जीते हैं और हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं और मनुष्यों से। क्योंकि ये जो सहानुभूति का गुण है, इस गुण को अपनाने के बाद मनुष्य जो है वो ईश्वर के तरह बन जाता है, ईश्वर के जैसा बन जाता है। क्योंकि ये डिवाइन क्वालिटी है। इस क्वालिटी को अपना करके मनुष्य ईश्वर के समकक्ष हो सकता है, दैवीय हो सकता है। क्योंकि मनुष्य भी तो है तो ईश्वर का ही अंश, ईश्वर ने बनाया है, अपने अंश को ही तो इस धरती पे भेजा है। तो जब हम उनके गुण को अपनाते हैं तो हम उनके जैसे बनने की राह पर चलते हैं। तो इस पोएम में इसी चीज़ को इन्होंने बताया है कि सिंपैथी को कभी भी चुकाया नहीं जा सकता है। इस पोएम के माध्यम से इन्होंने ये चीज़ बताने की कोशिश की है। तो चलिए बच्चों, आज मैं इस पोएम को आपको पढ़ाती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पोएट कहते हैं, I lay in sorrow, deep distressed, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. I lay means लेटा हूँ, sorrow means दुख, deep means गहरी, distress means अप्रसन्नता, निराशा, नाखुशी। I lay in sorrow, deep distress. पोएट कहते हैं कि मैं दुख में और गहरी अप्रसन्नता में लेटा हूँ। मीन्स मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत हताश हूँ, निराश हूँ, नाखुश हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं लेटा हूँ। माई ग्रीफ मीन्स भी दुख होता है। माई ग्रीफ मेरे दुख को, अ प्राउड मैन, प्राउड मीन्स घमंडी, अ प्राउड मैन हर्ड मीन्स सुना। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, मेरे दुख को एक घमंडी आदमी ने सुना। हिज लुक्स, हिज मीन्स उसकी, लुक्स मीन्स नज़र, दृष्टि, जिस तरह से उसने मुझे देखा वो नज़र। कोल्ड मीन्स उदासीन, नीरस मीन्स उत्साह न दिखाना, जोश न दिखाना। हिज लुक्स वर कोल्ड, उसकी नज़र, उसकी दृष्टि बहुत उदासीन थी। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे, ही गेव उसने दिया, मी मीन्स मुझे, गोल्ड मीन्स सोना, उसने मुझे सोना दिया। हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड, उसकी नज़र बहुत उदासीन थी, उसकी दृष्टि उत्साह से भरी हुई नहीं थी, उसने मुझे सोना दिया मीन्स मुझे पैसा दिया।
बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन काइंडली मीन्स दया से भरा हुआ, बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी दया से भरा हुआ शब्द नहीं बोला उसने मुझे। सो इस स्टैंजा में पोइट ने ये कहा कि मैं दुख में तकलीफ़ में लेटा हूँ, मुझे बहुत निराशा है, बहुत दुख है, और मेरे दुख को एक घमंडी आदमी ने जब सुना तो उसने मुझे बहुत उदासीन होकर के देखा, बहुत ही नीरस होकर के देखा। कोई दया के शब्द नहीं बोले, कोई प्रेम से भरे हुए शब्द नहीं बोले, मेरे सर पे हाथ तक नहीं रखा, केवल उसने मुझे बहुत ही उदासीनता के साथ देखा और मुझे उसने पैसे दिए, मीन्स सोना दिया। अब हम बच्चों दूसरे स्टैंजा की तरफ चलते हैं। माई सॉरो, मेरा दुख, पास्ट मीन्स बीत गया। माई सॉरो पास्ट, मेरा दुख बीत गया। आई मीन्स मैंने, पेड हिम, पेड मीन्स चुकाना, बैक मीन्स वापस। माई सॉरो पास्ट, मेरा दुख बीत गया। आई पेड हिम बैक, मैंने उसको वापस चुका दिया। द गोल्ड, वह सोना, ही गेव, जो उसने मुझे दिया था, टू मी मीन्स मुझे। माई सॉरो पास्ट, मेरा दुख बीत गया। आई पेड हिम बैक, मैंने उसको वापस चुका दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, वो सोना जो उन्होंने मुझे दिया था, मैंने वो सोना उनको वापस कर दिया जब मेरा दुख बीत गया तब। देन, और तब, स्टूड, मैं खड़ा हुआ, इरेक्ट मीन्स सीधे, एंड स्पोक, और कहा, माई थैंक्स, मेरे धन्यवाद को, एंड ब्लेस्ड, और प्रशंसा की, गुणगान किया, हिज चैरिटी, उनकी दानशीलता के लिए। जिस दानशीलता को उन्होंने मुझे दिखाया, जो पैसा उन्होंने मुझे दान किया था, उस दानशीलता के लिए मैंने उनको धन्यवाद दिया। मैं खड़ा हुआ सीधे और अपने धन्यवाद को मैंने उनको दिया और उनकी दानशीलता के लिए मैंने उनकी तारीफ़ की, उनका गुणगान किया। तो इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जैसे ही मेरा दुख बीत गया, मैंने उनको वो सोना तो चुका दिया जो उन्होंने मुझे दिया था, और सीधा मैं खड़ा हुआ और मैंने उनको अपना धन्यवाद दिया कि आपने मुझे सोना दिया था, इस दानशीलता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पर पोएट ने ये बताया है कि पैसे की कीमत कितनी होती है। पैसे की कीमत सिर्फ इतनी है कि जिसने हमें दुख तकलीफ़ में दिया है, तो हमारी तकलीफ़ दूर होने पर हम उस पैसे को वापस कर सकते हैं। लेकिन सहानुभूति अगर कोई नहीं दिखाता है तो उसके प्रति हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, मीन्स हम उसके प्रति कोई ओब्लाइज नहीं होंगे, हम उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे। और पैसा तो हमको जिसने दिया, जब हम ठीक हो जाएंगे तो पैसा तो हम उसको वापस कर सकते हैं। अब बच्चों हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ड माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे। यहाँ पर वांट मीन्स ज़रूरत, ग्रीफ मीन्स दुख, पेन मीन्स दर्द। आई ले, मैं लेटा हूँ, इन वांट मीन्स ज़रूरत में, आवश्यकता में, एंड ग्रीफ एंड पेन, दर्द और दुख में और ज़रूरत में मैं लेटा हूँ। अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी, पास्ड मीन्स गुजरा, माई वे मीन्स मेरे रास्ते से, जहाँ मैं लेटा हूँ वहीं से एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से होकर गया, मेरे रास्ते से होकर गुजरा। ही बाउंड माई हेड, ही बाउंड, उसने दबाया, माई हेड, मेरे सर को, ही गेव, उसने दिया, मी मीन्स मुझे, ब्रेड मीन्स रोटी। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरा सर दबाया, ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दी। ही वॉश्ड मीन्स देखभाल की, ही वॉश्ड मी, उसने मुझे देखभाल की, मेरी देखभाल की, नाइट एंड डे, रात और दिन, उसने मेरी रात और दिन देखभाल की। तो यहाँ पर पोएट फिर कहते हैं कि मैं दुख में, तकलीफ़ में और ज़रूरत में लेटा हूँ, और मेरे दुख को एक गरीब आदमी मेरे बगल से होकर गुजरा, तो उसने मुझे, मेरे दुख को देखा, तो उसने मुझे पैसे नहीं दिए, उसने मेरा सर दबाया, उसने खाने के लिए मुझे ब्रेड दिया, रोटी दी, उसने दिन रात मेरी देखभाल की, रात और दिन। अब बच्चों हम लास्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, हाउ, कैसे, शैल आई पे, मैं चुकाऊँगा, पे मीन्स चुकाना, हाउ शैल आई पे, मैं कैसे चुकाऊँगा, हिम मीन्स उसको, बैक वापस, अगेन फिर से, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं फिर से वापस उसको कैसे चुकाऊँगा। फॉर ऑल मीन्स उन सब चीज़ों के लिए
ही डिड जो उसने किया, टू मी मीन्स मेरे साथ। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, मैं कैसे वो सब चुकाऊंगा फिर से जो उसने मेरे साथ किया। ओह गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज़ हेवनली सिंपथी, कह रहे हैं ओह अरे गोल्ड इज़ ग्रेट, सोना तो महान है, ग्रेट मीन्स महान, बट ग्रेटर फॉर लेकिन उससे भी ज़्यादा महान, इज़ हेवनली सिंपथी, हेवनली मीन्स दैवीय, डिवाइन, सिंपथी मीन्स सहानुभूति। कह रहे हैं अरे सोना तो महान है ही है, लेकिन सोने से भी ज़्यादा महान ये दैवीय सिंपथी है, ईश्वरीय सिंपथी है। तो बच्चों आपने देखा कि इन दो स्टैंजा में पोएट ने क्या कहा। पोएट ने कहा कि मैं बहुत तकलीफ़ और ज़रूरत में और दर्द में लेटा हूँ, तो मेरे दर्द को किसने समझा, एक गरीब आदमी ने समझा, वो बगल से होके मेरे गया, तो उसने मेरे दर्द को, मेरे दुख को, मेरी ज़रूरत को समझा, उसने मेरे सर को दबाया, उसने मुझे खाने के लिए रोटी दी, उसने रात दिन मेरी देखभाल की, और अब जब मैं ठीक हो गया हूँ तो मैं कैसे उसको वापस चुकाऊँ जो उसने मेरे साथ किया। वो फिर कहते हैं कि उनको, पोएट को ये फील हुआ कि सोना तो महान है ही है, पैसा तो महान है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महान क्या है, ये ईश्वरीय सिंपथी है, ये ईश्वरीय सहानुभूति है। मीन्स ईश्वर का जो ये गुण है, ईश्वरीय गुण है, ये सबसे बड़ा गुण है, ये पैसे से भी बढ़ के, इसको तो चुकाया ही नहीं जा सकता। पोएट यहाँ पर थोड़ा सा असमंजस में है कि मैंने, एक गरीब आदमी, उसके पास तो कोई पैसा नहीं था, उसके पास कुछ, बहुत धनी आदमी नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन फिर भी उसने वो सब किया जो एक अमीर आदमी ने नहीं किया। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये सिंपथी की जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी पैसे से बढ़ के होती है, और ये क्वालिटी हमें डिवाइन बनाती है, और यही एक क्वालिटी है, यही वो गुण है जो हमें एनिमल से डिफ़र करता है। मीन्स एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंस यही है कि उनको एक समझ होती है, ह्यूमन बीइंग्स को, उनको ईश्वर ने माइंड दिया है, समझने की शक्ति दी है, और इसी गुण की वजह से, इसी क्वालिटीज़ की वजह से उनको वो डिफ़र करते हैं एनिमल से। तो ये क्वालिटी जो है वो आदमी को एक रियल मैन बनाती है, एक रियल मैन, एक ऐसा मैन, एक ऐसा आदमी जो डिवाइन है, जो सच में ईश्वर का अंश है, और वो उसको सिद्ध कर देता है इन गुणों की वजह से। तो बच्चों ये आपकी पोएम ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आप इस पोएम को अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।